बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के हवाले से हम लोग शो शुरू कर रहे हैं। इसका पहला ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अली ज़फ़र हमारे इसमें मेहमान है, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। और पीएसएल को जो नया एंथम आया है इनकी आवाज़ में ही आया है और शुरू से ही पीएसएल के साथ ये मुंसलिक रहे हैं। अब तक सीटी बजा रहे हैं लोग, जो उनका मशहूर एंथम था। और जब भी स्टेडियम में मैच के दौरान अली के गाने बजते हैं, एक अलग ही माहौल हो जाता है। इस बार भी बड़ी पजीराई मिली है, लेकिन इस बार नई चीज़ ये थी कि कुछ और सिंगर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। अबरार भी हैं, कुछ और भी हैं। तो अली को क्रिकेट का भी शौक़ है और गुलकार भी हैं, एक्टर भी हैं, पेंटर भी हैं, एक मल्टी टैलेंटेड एक इंसान है। इनसे हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से ही, और साथ में जो मौका मिलेगा तो इनके जो फील्ड है शोबिस, उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइए कि एक बार फिर पीएसएल का एंथम आपकी आवाज़ में शायकीन को सुनने को मिलेगा, और एक डेढ़ महीने जब तक पीएसएल चलती रहेगी हर वक्त स्टेडियम में यही चलता रहेगा। इस बार आपके साथ कुछ और सिंगर्स भी हैं, तो ज़रा बताइए क्या नया किया है आपने। इस दफ़ा मेरी कोशिश ये है कि जो मेरे पुराने एंथम्स हैं उसका भी एक रब्त रहे, और लेकिन उनको कुछ सुनने के लिए एक नई साउंड भी मिले। तो मेरा आइडिया इस दफ़ा ये था कि पीसीबी वाज वेरी काइंड टू एंगेज मी येट अगेन। लेकिन मेरा आइडिया ये था कि इस दफ़ा सिर्फ मैं ना हूँ, और भी आर्टिस्ट हों, ताकि एक डाइवर्सिटी हो, और आर्टिस्टों का भी उसमें रोल हो, प्ले हो। और उस एतबार से फिर हमने एंगेज किया तला अंजुम यंग स्टनर से। बहुत टैलेंटेड रैपर है, उन्होंने बड़े किलर वर्सेस किए हैं। नताशा बेग, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनकी प्रेजेंस है, उनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है। बड़ी सोलफुल आवाज़ है, बड़ी हम्बल हैं साथ साथ वो हैं। और अबरारुल हक, उनका आप कह सकते हैं एक तरह से कम बैक, भंगड़ा वो सारा बीच में वो भी होगा। तो डिफरेंट जो जॉनरास हैं और जो डिफरेंट टेक्सचर्स हैं इन सिंगर्स के आवाज़ों के, उनको इंकॉर्पोरेट करके एक मज़ेदार चीज़ बनाने की कोशिश की है जो लोगों को मज़ा दे। चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि आप कुछ ऐसी शायरी लिखें, कुछ ऐसी धुन बनाएं जो मानी खेज भी हो, लेकिन आम इंसान को यहाँ जाके लगे भी और वो उसको गुनगुना भी सके, उस पर झूम भी सके, चाहे वो अपने ड्राइंग रूम में है, बाथरूम में है या स्टेडियम में। तो ये मेरा टारगेट रहता है, और हर तबके के लिए हो, वो किसी एक क्लास के लिए ना हो, सब उसको एंजॉय कर सके। सो दैट इज व्हाट आई एस्पायर फॉर। आई होप कि इस दफा भी लोगों को वही मिलेगा। यानी इस बार काफ़ी वैरायटी है। तो एक सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन उसका जवाब देंगे तो बड़ा लोगों को भी पसंद आएगा कि जो इतने सारे एंथम्स माजी में भी आपने गाए, कौन सा आपका सबसे फेवरेट है? आप कहते हैं यार ये है जो ज़बरदस्त है। मुश्किल सवाल है। हर एंथम, हर आर्टिस्ट जो है ना, उसका जो गाना होता है, हर गाना उसके बच्चों की तरह होता है। तो किसी एक को चूज करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि चूंकि अवाम को सीटी बजेगी बहुत पसंद है, तो आप समझ लीजिए कि मेरा भी वो फेवरेट है। कुछ एंथम्स की कुछ शायरी मैंने जो उसमें की, कुछ लाइंस हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे उनकी आइडियोलॉजी की वजह से, उनकी आइडिया की वजह से मेरे दिल के बड़े करीब हैं। जैसे जो आखिरी एंथम था उसमें, खुल के खेल प्यारे कब तक तू डरेगा, दिल में आया है जो वो कब तू करेगा। मैं इससे बड़ा बिलीव करता हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में बेखौफ होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए। और इसी तरह मैदान में भी जो खिलाड़ी उतरते हैं, तो बिना खौफ की जो ज़िंदगी होती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, पूरे यकीन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू प्रोजेक्ट एज अ मैसेज टू द यूथ ऑल्सो, कि आप पूरे अपने जो भी जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हैं, जो आपका बिलीफ है अपने बारे में, नेवर गिव एनी वन द रूम टू डिस्ट्रॉय योर बिलीफ अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि आप हमेशा ऐसी आवाज़ें सुनते रहेंगे जो आपको कहेंगे कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, ये कैसे करोगे। आपको उसको, उन आवाज़ों को कैंसिल आउट कर देना है, और सिर्फ फोकस करना है अपने अपने यकीन पे कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और उसको लेके चलना है। अंदर से हम्बल भी रहना है, और अपना एक रिश्ता भी बना के रखना है उस ज़ात के साथ, लेकिन कॉन्फिडेंस से काम करना। ये मेरा बिलीव। ये बड़ी अच्छी आपने बातें की। माजी में भी जब गैप आया था, जब आपने एंथम्स नहीं गाए थे, तो भी लोग आपकी ही बातें करते थे कि अली की जो होते थे गाने वो ज़बरदस्त है, वापस उनको आना चाहिए और सीटी बजेगी, बेस्ट था। तो यकीनन आप तक भी ये बातें पहुंचती होंगी। हाँ जी आती तो है। और बड़ा, देखिए, फनकार जो होता है ना वो हसास होता है, और फनकार जब कोई काम करता है ना,
तो उसके जहन में ज़रूर कहीं ये होता है किसी कोने में कि यार मेरे जो मद्दाह हैं, जो लोग हैं जिनके लिए मैं ये कर रहा हूँ, दो तरह की चीज़ें होती हैं ना। एक तो आर्ट आप सिर्फ अपने लिए करते हैं, जैसे मैं पेंटिंग अपने लिए करता हूँ कि मुझे क्या, और कई गाने शायरी में सिर्फ अपने लिए करता हूँ। लेकिन जब आप लोगों के लिए कुछ बनाते हैं ये सोच के कि यार ये आवाम के लिए है और मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना बेस्ट डिलीवर करूँ, तो आप सोचते हैं कि लोगों को कैसा लगेगा। तो लोग जब उस इतना प्यार देते हैं, इतना सराहते हैं और जितना सपोर्ट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अगर बीच में अगर वो सिलसिला टूटता भी है, जिस तरह कुछ एंथम्स मैंने नहीं किए, तो वो उसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत होती है कि दूसरे आर्टिस्ट ने इतने अच्छे एंथम्स बनाए। और पीएसएल सिर्फ मेरा नहीं है, एंथम सिर्फ मेरे नहीं है, इसमें और आर्टिस्ट भी आने चाहिए, होने चाहिए, और सबका इसमें रस होना चाहिए। तो मुझे जब ये ऑनर दिया जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि एज अ हम्बल आर्टिस्ट जो मैं बेस्ट कर सकूँ, अपना बेस्ट दे सकूँ, वो दूँ। लोगों को पसंद आता है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, अब तो पीएसएल के एंथम के साथ आपका नाम जुड़ चुका, और जब भी एंथम का जिक्र होता है पहला नाम जो शायकीन है उनके जहन में आपका ही आता है। लेकिन जहां हमने देखा कि अच्छा रिस्पांस मिलता है, वहीं कुछ नाकिदीन भी मौजूद होते हैं। जैसे कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि अली ही क्यों क्यों पीएसएल के हर एंथम के लिए अली का नाम आता है, और दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। इस बार तो खैर दूसरे आपके साथ शामिल है, लेकिन जब ये बातें आप तक पहुंचती हैं तो इससे आपकी हौसला अफजाई होती है या हौसला शिकनी होती है कि यार इतने अच्छे गाने बनाता हूँ फिर भी लोग आके ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं? और इनकरेज होता हूँ ये मेरे लिए फ्यूल होता है। ये पहली दफ़ा नहीं, देखें, जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ना, जब पहली दफ़ा छन्नो आया था, तो छन्नो जब बहुत बड़ा हिट हुआ, मैं एकदम से रातों रात अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी। तो मुझे उस वक्त भी याद है कि मेरे जो अपने ही कुछ करीबी दोस्त थे ना म्यूजिक इंडस्ट्री से, उन्होंने उस वक्त फोरम्स होते थे, वहाँ पे जाके मेरे बारे में बहुत सी बातें लिखी कि ये डिजर्विंग नहीं है, ये इसने पाकिस्तान का म्यूजिक खराब कर दिया है, सीन खराब कर दिया है। तो मैं उस वक्त बड़ा हर्ट होता था शुरू में कि यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, व्हाई आर पीपल सो एनवियस एंड जेलस ऑफ माय सक्सेस। फिर मैं अपने अब्बू के पास गया एक दिन और मैंने कहा, बाबा मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? उन्होंने कहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तुम्हारा काम तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा। सो आई ऑलवेज लेट माई वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। और दूसरा ये कि देखें, जहाँ अल्लाह में इतनी इज्जत देता है ना, वहाँ हमेशा कोई ना कोई इस तरह की नेगेटिविटी भी चै 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 करती रहती है। उसको आपको ब्लॉक कर देना होता है कंप्लीटली, बिकॉज उसका मकसद ही होता है आपको डिस्ट्रैक्ट करना, आपको कंफ्यूज करना, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करना। वो उनका मसला होता है, क्योंकि उनके दिल में, दिमाग में कोई चीज़ें चल रही होती हैं। आपने उसके अपने आप को बिल्कुल उससे कट ऑफ करके ज़ेन मोड में रह के और हम्बल रह के अपने काम के थ्रू प्रूव करना होता है। एंड आई फील कि दैट इज़ व्हाट मैं जितने भी हमारे नौजवान हैं सबको मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा, नेवर लेट एनीवन डिस्करेज यू, ब्रेक यू, डिस्ट्रैक्ट यू, बिकॉज इट इज़ देयर प्रॉब्लम, नॉट योर्स। सोक्रेटिस एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, सुकरात, उसने एक बात कही कि जब इंसान के पास रीजन खत्म हो जाता है तो फिर वो स्लैंडर पे आ जाता है। यानी कि अगर किसी के पास कोई दलील खत्म हो जाती है तो वो फिर इंसान की तजलील पे आ जाता है दूसरे। तो ये बड़ा एक कम दर्जा होता है ह्यूमन इंटेलेक्ट का, एग्जिस्टेंस का। जो लोग इवॉल्व होते हैं, मेच्योर होते हैं, एनलाइटेंड होते हैं, आप देखिए वो कभी भी किसी को जज नहीं करते, स्लैंडर नहीं करते, किसी की तज़हीक नहीं करते, दिल आज़ारी नहीं करते। वो हमेशा नॉन जजमेंटल होते हैं, इंकरेजिंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं। सो ये क्लासिफाई कर लिया करें कैटेगरीज में कि who deserves your attention, and if somebody doesn't deserve it, then ignore and move on. Be positive always. आप खुद भी क्रिकेट खेलते रहे, पीएसएल मैचेस देखने जाते होंगे, परफॉर्म भी करते हैं कभी आप वहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी वगैरह में भी। मैच देखते हुए कभी ये ख्याल आता है कि यार काश मैं क्रिकेट खेल रहा होता, आज मैं भी यहाँ बैटिंग करता या बॉलिंग करता? हर दफा आता है हर मैच पे आता है, क्योंकि मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, फास्ट बॉलिंग करता था, बैटिंग करता था, और बड़ा क्रिकेट खेली हुई है। तो जब भी क्रिकेट हो रही होती ना, तो और एक दफ़ा मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट, एक फ्रेंडली मैच था इंडिया पाकिस्तान, इंडियन सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का, अबू धाबी में, उसमें मैंने हार्ड बॉल खेली, वसीम भाई को भी फेस किया।
और गलती से मेरे से चौके भी लग गए उनको 2-3 तो फिर उन्होंने सही वाली अपनी गेंद कराई और वो नजर ही नहीं आई मुझे कि यार, उससे पता चला कि वो क्या बॉलर है, क्या इंसान है। शौक बढ़ा रहा है और दिल बड़ा करता है, लेकिन मेरा वो जो शौक है ना, वो बहसीयत परफॉर्मर सिंगर पूरा हो जाता है स्टेडियम में जाके इतने बड़े क्राउड के सामने क्रिकेट के लिए गाना गाना, एंथम गाना। और पीएसएल के हवाले से देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी जो जर्नी है ना, डे वन से बड़ी करीबी इमोशनल जर्नी है। क्योंकि जब ये ब्रांड लॉन्च हो रहा था ना, पीएसएल, इंडिया में आईपीएल था, यहाँ पीएसएल, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि यार हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की क्रिकेट को, यहाँ के स्पोर्ट्समैन को, एथलीट्स को, क्रिकेटर्स को और अवाम को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू शाइन एंड टू एंजॉय एंड बी एंटरटेन। और मैंने अपने दिल से जितना इसको सपोर्ट कर सका मैंने किया। मैंने मुफ्त भी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, मैं पैसे भी जो कहता हूँ यार कोई मसला नहीं, अपनी जो नॉर्मल मेरे होते हैं उससे बहुत कम होते हैं, आप समझे। मैं सिर्फ कहता हूँ और दिल और जिगर मारता हूँ कि यार मैं अगर कुछ कर सकूँ इस मुल्क के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, लोगों के लिए, जितना अल्लाह ने जितना मुझे टाइम दिया है, इतनी सलाहियत दी है, उस टाइम में क्यों ना करूँ। और अगर लोग कहेंगे कि जी हुन बस कर दियो तो बस कर देंगे, कोई मसला नहीं, तो लोगों के ऊपर है, ऐसा ऐसा कोई मसला नहीं। आई हैव नो ईगो, आई हैव नो एनीथिंग लाइक दैट। आई एम अ पीपल्स पर्सन एंड आई लव द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो नेशनल क्रिकेटर हैं साबिक या मौजूदा, उनके साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं? जब मुलाकात होती है तो कैसा रिस्पांस देते हैं आपको? मुझे अभी, मैं जिम में था तो हफीज मिले, तो वो बड़ा प्यार से मिलते हैं सारे क्रिकेटर्स, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, शुएब मलिक, आफरीदी, जब भी जितने क्रिकेटर्स हैं दे ऑलवेज मीट मी वेरी रिस्पेक्टफुली एंड वेरी नाइसली, और मैं उन सबको बहुत एडमायर करता हूँ। देखिए, हम, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हैसियत कौम कई दफ़ा कुछ लाइंस होती हैं वो क्रॉस कर जाते हैं क्रिटिसिज्म में। हेल्दी क्रिटिसिज्म अच्छा होता है और बुरा लगता है जब हम हारते हैं किसी से वो। लेकिन जैसे मैंने पहले बात की, इवन क्रिकेटर्स को ना, या इवन पॉलिटिशियंस को भी, जब पर्सनल अटैक्स कोई किसी को करता है वो अच्छी चीज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड कल्चर। तो देख, आप खुद उस खिलाड़ी के पर्सपेक्टिव से देखें, वो जब जाता है मैदान में, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। ही ट्राइज कि यार मैं जो अपने मुल्क के लिए बेस्ट, अब उससे अगर नहीं होता किसी वजह से, तो आप, हमें उसको एक और सतह पे स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि यार हम अपने खिलाड़ियों से बेस्ट काम कैसे ले सकते हैं, हम अपने इदारे को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, और उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए मुस्बत क्रिटिसिज्म होना चाहिए। जब भी आप नेगेटिव तनकीद करते रहेंगे तो वो नेगेटिविटी जो है ना, वो उससे अगला बंदा फिर और आफर जाता है कि यार उसका इफेक्ट कभी पॉजिटिव नहीं होता। सो आई पर्सनली ऑलवेज बिलीव कि आपका जो क्रिटिसिज्म है, दैट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, शुड बी हेल्थी, शुड बी इवॉल्व्ड एंड शुड बी कैलकुलेटेड, साइंटिफिक, एकेडमिक। खेलों के साथ आपका काफ़ी ताल्लुक है, जैसे क्रिकेट का मैंने जिक्र किया, लेकिन दूसरे खेलों में भी आप इन्वॉल्व रहते हैं और जो एथलीट्स हैं हमारे, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। जैसे अरशद ने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, तो आपने उनके लिए कैश प्राइस का ऐलान किया था, तो इस हवाले से कुछ बताइएगा। अगेन आई फील के हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, जब वो कुछ नहीं कर पाते तो तनकीद बहुत ज़्यादा होती, लेकिन जब वो कुछ करते हैं तो फिर उनको वो फल नहीं मिलता जो उनको डिजर्विंग, जो है ना, एक स्टैचर जो वो डिजर्व करते हैं, वो नहीं मिलता जो दुनिया भर में दिया जाता है स्पोर्ट्समैन को, आर्टिस्टों को, वो यहाँ पे नहीं होता। इवन जो हाई अचीवर्स हैं हमारे मुल्क में डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो एकेडमिक्स हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, पीपल, आई फील दे डोंट गेट व्हाट दे डिजर्व, एंड वी हैव नॉट लर्नड सो फार कि हमने अपने लोगों को किस तरह इंकरेज करना है, उनको किस तरह सपोर्ट करना है। सो अरशद नदीम ने जब इतना बड़ा एक मार्का मारा, तो मैंने सबसे पहले जाके वो उनके लिए जो 10 लाख का इनाम था इसलिए अनाउंस किया कि मैंने कहा यार मेरे देखे देखी और भी लोग करें, ताकि ये इनको पता चले कि कितना ज़्यादा इनके लिए ना सिर्फ अल्फाजी मोहब्बत है, बल्कि स्पोर्ट्समैन अमीर होना चाहिए। स्पोर्ट्समैन जो हैं, वो हमारे जो स्पोर्ट्समैन है, वो लाइफस्टाइल क्यों नहीं गुजार सकते जो कि वेस्ट में रग्बी प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, बिलियनर्स होते हैं, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कमाते हैं। तो इसी तरह हमें अपने स्पोर्ट्समैन को, अपने लोगों को इंकरेज करना चाहिए। और मेरी जो फाउंडेशन है, अली ज़फ़र फाउंडेशन, वो ये करती है। ये पहली दफ़ा नहीं है, हमने विमेन स्पोर्ट्स में बहुत सी खिलाड़ी हैं, स्क्वॉश में
लड़के हैं एमएमए में, स्क्वॉश में, क्रिकेट में, डिफरेंट फील्ड्स में जिनको हम सपोर्ट करते रहते हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पे करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये फ़लसफ़ा है, बिलीफ है ज़िंदगी में, कि ज़िंदगी का मकसद है टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और उसके लिए वो हम अकेला नहीं कर सकते, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। तो अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे इनफरादी तौर पे, नेशनल लेवल पे, तो कौन करेगा आके? सो दैट इज़ वाई मैं अपनी हैसियत से जो कर सकता हूँ मैं वो करता रहता पीएसएल का जो 10वां एडिशन शुरू हो रहा है, तो एक मुश्किल सवाल आपसे पूछने वाला हूँ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? हूँ। मैं नहीं कह सकता क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग एक तरह से द ब्रांड पीएसएल पीसीबी, तो मैं फेवरेटिज्म तो नहीं हो सकता। दूसरा है कि जब भी मैं किसी टीम के साथ जुड़ा हूँ वो टीम जीत जाती है, तो इसलिए मैंने अब जुड़ना बंद कर दिया है। राइट। मजाक कर। बट सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक, बहुत ही बेस्ट विशेस। क्रिकेटर्स के साथ आपकी दोस्ती भी रही है, जैसे आपने बताया खुद भी। मौजूदा या साबिक कौन से क्रिकेटर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, पास में तो यू नो इमरान खान, विव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, सईद अनवर, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, और भी बहुत से नाम हैं। अगर मैं भूल रहा हूँ, बड़ी क्लासी कई इनिंग्स मैंने देखी हुई हैं यूनुस खान की। तो जॉन्टी रोड्स फील्डिंग में, अभी रिसेंटली मैं कहूँगा सचिन तेंदुलकर। और जो करंट लॉट्स है क्रिकेटर्स की, उसमें विराट कोहली हैं। मुझे बाबर आजम भी बहुत पसंद है, मैं अभी भी कहता हूँ कि उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, चांस देना चाहिए, एंड इंशाल्लाह डू वेरी वेल। एंड और करंटली जब शाहीन फुल फॉर्म में थे, और आई होप, मेरी दुआ है कि फिर से फुल फॉर्म में आए। तो बहुत से क्रिकेटर्स हैं, आई थिंक बहुत सा टैलेंट है। रिजवान, उनकी कई बैटिंग्स बहुत ज़बरदस्त हैं। सो आई आई लव एवरीबडी, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक। सो या। चूंकि मौका मिला है आपसे बात करने का, तो फिर क्रिकेट तक इसको महदूद नहीं रखते, ज़रा शोबिस के हवाले से भी बात करते हैं। आपने एक मूवी बनाई थी, फिल्म बनाई थी, तीफा एंड ट्रबल, बड़ी हिट हुई थी, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद कोई मूवी आपकी नहीं आई, इसका कोई सीक्वल वगैरह भी नहीं आया, तो क्या वजह है इसकी कि बिल्कुल आपने कोई वर्क नहीं किया इस हवाले से? यार, देखिए, तीफा मैं खुद भी बनाना चाहता हूँ फिल्म, लेकिन जो हमारे फिल्म बनाना जो है ना, बड़ा एक मुश्किल काम है यहाँ पे, और उसमें पैसे बहुत लगते हैं। तो मैंने अपना जितना कुछ खुद से अपने पैसे लगा के फाइनेंस करके तीफा एंड ट्रबल बनाई थी, और लोगों को बड़ी पसंद आई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब अगली फिल्म बनाऊँ तो उससे बेहतर हो। उससे बेहतर बनाने के लिए आपको उससे ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। और लेकिन जो हमारा बिजनेस मॉडल है फिलहाल, वो बिजनेस मॉडल डज नॉट सपोर्ट मेकिंग ए ग्रैंड फिल्म जो कि लोग सिनेमा में जाके देखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक इसको गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी से सपोर्ट नहीं करेगी, आपको गवर्नमेंट विल हैव टू गिव ग्रांट्स टू गुड फिल्म मेकर्स टू स्टार्ट मूवीज। और ये टैक्स वैक्स के मसले तो आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए, और गवर्नमेंट एक्चुअली काफ़ी कुछ कर भी रही है। मरीन औरंगजेब जो है, उन्होंने बहुत से स्ट्रॉन्ग स्टेप्स आई थिंक ले रही हैं, लेने वाली हैं, जो मुझे सुनने में आ रहा है। तो अगर वो चीज़ें हो जाती हैं, हमने भी कुछ उनको फीडबैक दी है, तो आई थिंक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, एंड देन वी विल प्रोसीड ऑन मेकिंग मोर मूवीज़। आपने कई इंडियन मूवीज़ में काम किया और बहुत सारी हिट्स भी हुई, उसमें बड़े बड़े अदाकारों के साथ आपने काम किया, लेकिन अब पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं वहाँ बैन हैं, काम नहीं कर सकते, तो मिस करते हैं इसको आप, बॉलीवुड को? देखिए, मैं ऑन अ पर्सनल लेवल तो डेफिनेटली एज एन आर्टिस्ट बिलीव करता हूँ कि आर्टिस्ट को दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में कहीं पे भी, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, पाकिस्तानी इंडस्ट्री हो, यूरोपियन हो, उसमें काम करना चाहिए और ये रास्ते खुलने चाहिए। बिकॉज आर्ट जो है ना, जब आर्टिस्ट मिलते हैं तो हम इस तरह नहीं सोच रहे होते हैं कि तुम कहाँ से हो, आई मीन बैक ऑफ योर माइंड ऑब्वियसली होता है, और आपकी एक आइडेंटिटी होती है, एंड यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इन अ वे। बट आर्ट एक फ्री चीज है, आर्टिस्ट को ना खुला छोड़ देना चाहिए टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो ज़ाहिर है मिस करता हूँ, वहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था, मज़ा आता था काम करने का, बड़ी इज्जत मिली बॉलीवुड से भी। लेकिन ऑन अ कलेक्टिव स्केल मेरा ये मानना है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स अगर अच्छे होंगे तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, हिंदुस्तान को भी बहुत फ़ायदा होगा।
लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक बूस्ट इतना ज़्यादा आएगा कि दोनों लोगों के जो जो हमारा आम लोग हैं उनको वो फील होगा, एक अपनी जिंदगी में वो जो एक बूस्ट है इक्तसादी. दैट इज वाई आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया पाकिस्तान शुड मूव ऑन विद द इश्यूज एंड बी फ्रेंड्स. पहले आपने खुद बताया कि आप स्केचिंग करते थे, फिर आपने सिंगिंग शुरू की, फिर एक्टिंग में आए, तो कौन सा काम ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं? मैं देखिए, मैं पता कैसे सोचता हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, चाहे वो स्केचिंग है, पेंटिंग है, शायरी है, लिरिक्स लिखना है, गाना बनाना है, म्यूजिक बजाना है, खाना पकाना है, मुझे लगता है इंसान को हर वक्त उस मोमेंट में रहना चाहिए. उस मोमेंट में मैं जब आके उसका मजा लेते हैं, चाहे वो पौधा लगाना है, उसकी अपनी खूबसूरती होती है. तो मेरे लिए सारे एक्ट्स ये सेपरेट नहीं है, इनमें डिस्टिंक्शन नहीं है. फॉर मी द बेस्ट act is that brings you into the moment where you're absolutely connected with your soul, with nature, the creator and your creation. एक वीडियो आपकी है यूट्यूब पे, अमिताभ बच्चन के सामने आप बैठे हैं, वहाँ पर आपने उनका स्केच बनाया, उनकी फिल्मों के मशहूर गाने भी गाए और वो बहुत मुतासिर हुए, आए, आपको गले लगाया, आपसे बातचीत हुई. एक शो की है वो, उनके कौन बनेगा करोड़पति गालिबन. तो उस हवाले से कुछ बताएं, ज़रा यादें ताज़ा करें. One of my best moments actually, because जब आप किसी को बचपन से देखते आते हैं और उनका एक हीरोइक लार्जर देन लाइफ स्टेटस होता है आपकी जिंदगी में, आज आप उसको फाइनली मिलते हैं, तो और वो इंसान उठ के खड़ा होके आपको आके जप्ही दे और अप्रिशिएट करे, तो एज एन आर्टिस्ट, somebody that you value over here and then he values you back and gives you that respect is a beautiful moment for an artist. So मेरे लिए वो बड़ी खूबसूरत मोमेंट थी जब अमिताभ बच्चन साहब ने इस तरह से सराहा और जो रिस्पेक्ट थी. तो अभी ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह, उनसे आपका राब्ता रहता है या बस ख़त्म हो गया राब्ता? रहता है, जिनसे दोस्तियां थी और दोस्तियां हैं, चलता रहता है, आपस में चीजें शेयर करते रहते हैं, गाने शेयर करते रहते हैं, थॉट शेयर होती रहती हैं, डायरेक्टर्स, चंद एक्टर्स, बट इट्स वेरी पर्सनल. बिल्कुल ठीक. बहुत बहुत शुक्रिया अली, आपने टाइम दिया. तो अली ज़फ़र की गुफ्तगू आपने सुनी और इन्होंने बताया एंथम के बारे में कि इस बार कई मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की. आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें रैप भी है, अली भी हैं, अबरार भी हैं, सब कुछ इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें, और अच्छा कैची सॉन्ग है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं. साथ में उन्होंने पीएसएल की अपनी फेवरेट टीम का नाम नहीं बताया. उन्होंने कहा ये थोड़ा सा बायस हो जाएगा क्योंकि मैं पीसीबी के लिए भी काम कर रहा हूँ. विराट कोहली का उन्होंने कहा कि उनको पसंद है, और पाकिस्तान के भी कई प्लेयर्स, हफीज़ के साथ उन्होंने कहा दोस्ती भी है, मुलाकात भी होती रहती है. और उन्होंने ये कहा कि बॉलीवुड को मिस तो करते हैं लेकिन ज़ाहिर है पाबंदी है, वहाँ पर जा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते. मूवीज़ बनाना वो चाहते हैं, और लेकिन इसमें हुकूमती ताउन दरकार होगा. इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.